जिस क्षण तुम्हारा जन्म हुआ इस संसार में, जिस क्षण तुम्हारा इस संसार में जन्म हुआ, उसी वक्त से तुम एक ऐसे अखाड़े में खड़े होगे, ऐसे युद्ध क्षेत्र में तुम खड़े होगे जहाँ से बिना उस युद्ध को पार किए तुम, बिना उस युद्ध के जीते तुम वापस नहीं लौट सकते। उसके सिवा इस युद्ध से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें उस युद्ध को जीतना ही होगा। तुम्हें इस जीवन को समझना होगा। तुम्हें इस जीवन के चरित्र को समझना होगा। तुम्हें इस जीवन के पहलुओं को देखना होगा, कैसे ये गुथी हुई है, किस तरह से ये आपस में उलझी हुई है, जिसका व्यक्तित्व विचित्र है, जिसकी प्रकृति विचित्र है। जो तुम्हारा जीवन एक बहुत ही अंधकारमय स्तंभ पर टिकी हुई है। तुम्हारा जीवन उस घोर अंधकारमय स्तंभ पर टिकी हुई है जिसे तुम डर कह सकते हो। डर। जिस क्षण तुम्हारा जन्म हुआ उसी क्षण से तुम डरना आरंभ कर देते हो। कुछ समय तक तुम्हारी शरीर प्रतिक्रियाएं देती हैं। भूख लगता है, प्यास लगता है। तुम उसी वक्त से खुद को इस जगत से, इस शरीर से जोड़ना आरंभ कर देते हो। ध्यान से देखो, यही वो कड़ी है जिसको तुम समझकर खुद को वहाँ से मुक्त कर पाओगे। न कोई पुस्तक पढ़ के, न कोई ज्ञान प्राप्त करके, न कहीं से समझ के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, न कुछ जानकर। तुम्हें अपने जीवन को, इस प्रकृति को देखना होगा। तुम कब फंस गए, तुम कहाँ बंध गए, तुम कहाँ से इस खेल में आ गए। तुम्हें उस दरवाजे को देखना होगा कि तुम किस दरवाजे से इस खेल में प्रवेश करोगे, और वहीं से तुम वापस लौट सकते हो। तो तुम उसी क्षण से खुद को इस शरीर के वृत्तियों से, इस शरीर के कंडीशनों से खुद को, इस शरीर, जो स्थूल शरीर है तुम्हारा, स्थूल शरीर, ये सब ज्ञान नहीं, तुम्हारा जो ये शरीर है, ये जो प्रकृति है, इससे तुमने खुद को परिभाषित करना आरंभ कब से कर दिया। देखो, उस क्षण को देखो। वो क्षण था जब तुम्हें भूख लगी थी, जब तुम भूखे थे, तुम रोने लगे। वही वो क्षण है कि तुमने रोया। उस क्षण तुमने रोया और तुम्हें दूध मिल गया। इसी तरह तुम्हारे साथ बार बार हुआ। तो तुम्हारे अंदर एक प्रक्रिया होने लगी। इस प्रक्रिया के दौरान तुम उस भोजन के लिए आशान्वित होने लगे। आशान्वित, कल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, परसों नहीं मिलेगा तो क्या होगा। उसी क्षण से तुमने प्रत्येक वस्तुओं को देखना आरंभ किया। तुम्हारी आयु बढ़ने लगी, तुम्हारी उम्र बढ़ने लगी, तुम धीरे धीरे बड़े होने लगे, और उसी क्षण से तुमने रंग बिरंग की वस्तुएं देखना आरंभ कर दिया, और रंग बिरंग के वस्तुओं को अनुभव करना भी आरंभ कर दिया संसार में, जगत में। और तुम्हें कुछ देखने में अच्छी लगने लगी, कुछ बुरी लगने लगी। तुमने जो देखा सामने, जो सभी इकट्ठा कर रहे हैं, तुमने भी उसको इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। कुछ शरीर के लिए आवश्यकताएं थीं, तुमने सोचा कि अगर इसे नहीं जुटाऊंगा
तो बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा कष्ट होता है, शरीर मर जाएगा, शरीर गिर जाएगा, क्या होगा। तो तुमने अपने शरीर के लिए उन आवश्यकताओं को जुटाना आरंभ कर दिया, भले वो तुम्हें अच्छे लगे या नहीं, तुमने उन्हें जुटाना आरंभ कर दिया। और तुम्हारे अंदर वो डर बनने लगा कहीं ये गायब ना हो जाए। और उसी वही प्रक्रिया होते 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 तुम खुद को इस शरीर से, इस प्रकृति से इस कदर जोड़ लिए कि तुम्हें दुख होता है। तुम इस माया में फंस गए। तुम अपने अस्तित्व को, उस मौन को, उस प्रकृति को, तुम जो हो, तुम्हारा जो होना है, तुम जो हो, उसको तुम खो बैठे इस जगत में। और खोने की जो तुम्हारी प्रक्रिया है उसको तुम देखें। इसी कदर तुम्हें रंग बिरंग के तुम्हें संसार में मनोरंजन के वस्तुएं दिखने लगी, जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, जिसकी कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुमने उसको भी इकट्ठा करने लगे, किसी का गला रेतने लगे, किसी को लूटने लगे, ज़मीन खोदने लगे, आसमान तोड़ने लगे, मंजिलें बनाने लगे, जिसकी तुम्हें बहुत आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें नहीं आवश्यकता थी। उसको भी तुमने धीरे धीरे, ये एक प्रक्रिया से होते होते तुम्हारे सामने ये जो आज का समाज वास्तव में प्रस्तुत है, इसका यही कारण है। इसको देख लो तुम, यही वो है। धीरे धीरे तुमने एक से एक प्रक्रियाएं बना दी। तुम्हारे प्रक्रियाओं को इस समाज में यहाँ तक पहुँच गया। इस प्रक्रियाओं को देखो। इन प्रक्रियाओं के दौरान तुम बहुत दिमाग लगाते चले गए, ऐसे जुटा लूँगा, ऐसे इकट्ठा कर लूँगा, और तुम्हारा जो भेजा है ये भी बढ़ता चला गया, है ना। और तुम इसको ज्ञान बोलते हो, जो तुम्हारा ये भेजा बढ़ गया, इसको तुम ज्ञान बोलते हो। मूर्ख हो, ये ज्ञान है, बुद्धि है। तुम इस संसार को देखो, ये जो है, और समझो तुम किस कदर अपने स्वरूप से निकलकर इस संसार में बंध गए। और तुम्हारे अंदर वो अंधकार में जो स्तंभ है, डर है, तुम्हारा जीवन ही डर है, और उसी डर में तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है। और चारों तरफ वही डर है, कहीं शरीर का डर है, कहीं संबंध का डर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसी डर के कारण तुम इस प्रकृति और स्वयं को नहीं देख पाते। तुम उस पहले पल को नहीं देख पाते कि तुम्हें वो डर कहाँ से आ गया। तुम्हें बात बात पर डराया गया, तुम्हें बात बात पर धमकाया गया। नहीं पढ़ाई करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं खेलोगे तो ये हो जाएगा, नहीं कमाओगे तो ये हो जाएगा, नहीं भोजन जुटाओगे तो तुम मर जाओगे, समझे। तुम्हें ये नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा। इस बात पर तुम्हें धमकाया गया। शादी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हें कौन खिलाएगा। शरीर को इसकी ज़रूरत है ना। इसी तरह तुम्हें धमकाया गया। तुम ये देख नहीं पाते कि तुम बस हो और तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, और बाकी बात जो बाहर प्रक्रियाएं हो रही हैं वे तो सिर्फ तुम्हारे होने से है। तुम हो तो वो प्रक्रियाएं हैं, तुम हो तो तुम्हें अनुभव होगा ही। तुम अगर हो तो तुम्हें जन्म का अनुभव होगा, जवानी का अनुभव होगा, बुढ़ापा का अनुभव होगा, बीमारी का अनुभव होगा, प्रकृति का अनुभव होगा, ये सब का अनुभव होगा। ये अनुभव बस है, वो ऐसा ही है, इसके विषय में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम हो तभी वो है, सागर है तभी लहरें हैं, समझे। तो तुम हो, लेकिन तुम ये देख नहीं पाते। इन प्रक्रियाओं में तुम सिर्फ हो, लेकिन तुम वहाँ से कुछ बनने के प्रयत्न में लग जाते हो, कुछ बचाने के प्रयत्न में लग जाते हो, कुछ किसी चीज़ को सुरक्षित करने के प्रयत्न में लग जाते हो। तुम डरने लगते हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसी दौरान तुम इस बने बनाए प्रक्रियाओं में इस कदर उलझ जाते हो कि तुम बन जाते हो, तुम अपने स्वरूप से भटक जाते हो, और इस कदर तुम स्वयं को खो देते हो, और तुम भूल जाते हो तुमको। तुम जड़ स्वरूप प्रकृति बन जाते हो, जिसका प्रभाव
तुम पर पड़ता है और तुम ही समझते हो कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है ना। कुछ भी जो घटना घटती है उससे तुम सोचते हो मेरे साथ हो रहा है, ये अच्छा है ये बुरा है। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, कुछ भी सुंदर खराब नहीं है, बस तुम हो और बाकी बात सिर्फ प्रक्रियाएं हैं। तो तुम उस डर रूपी स्तंभ को देखो कि तुम्हारा जीवन ही, तुम्हारा मूल ही, तुम्हारा अस्तित्व ही उस डर पर आधारित है और तुम प्रत्येक क्षण डरे हुए हो। तुम प्रत्येक क्षण डरे हुए हो, तुम प्रत्येक क्षण डरे हुए हो, कहीं ये ना हो जाए। तो तुम्हें उस डर को देखना होगा और उस डर को देखकर समझकर उसको छोड़ दो। जिस कारण से भी तुम डर रहे हो, जिस कारण से भी तुम्हें डर लग रहा है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको पकड़ो मत। बस तुम हो, तुम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अपने पास कुछ भी मत रखो, तुम कुछ भी मत करो, बस रहो, बस तुम हो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो हो रहा है होने दो। तुम इस प्रक्रिया में कहीं भी किसी तरह से नहीं जुड़ सकते। तुम अगर जुड़ोगे तो उल्टा पुल्टा ही होगा, समझे। तुम इस प्रक्रिया में कुछ भी जुड़ नहीं सकते क्योंकि तुम ये प्रक्रिया नहीं हो, तुम बस हो और ये प्रक्रियाएं तो है ही नहीं, समझे। इस कदर तुम सभी को मुक्त कर दो और फिर तुम्हें मुक्त होने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ जाने। तुम अपने पास कुछ भी मत, तुम ये आशा मत बांधो कि मुझे अगले क्षण वो दूध नहीं मिलेगा, वो भूख लगी है भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। तुम मृत नहीं होने वाले हो, तुम शाश्वत हो, समझे। तुम शाश्वत हो, तुम्हारी मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुम ये मत सोचो कि वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, न ये शरीर चाहिए, न मन चाहिए, न बुद्धि चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न विद्या चाहिए, न विद्या चाहिए। तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस हो। जे जिस क्षण तुमने कुछ भी चाह लिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, तो तुम बंध गए। तुम उसी क्षण से खुद को, अपने स्वरूप को छोड़ दिए। तुम स्वयं को बंधा हुआ पाओगे, तुम बंध नहीं सकते, फिर भी खुद को बंधा हुआ पाते हो, समझे। वो बंधा हुआ कहीं तुम बंधे नहीं हो, तुम तभी तक बंधे हुए जब तक तुम ये तुम्हें सोचते हो कि मैं बंधा हुआ, समझे, है ना। एक सागर की लहर सोचे कि मैं सागर, मैं लहर हूँ, मैं लहर हूँ, तो वो तभी तक लहर है जब तक खुद को नाम दे रहा है कि मैं लहर हूँ। अगर नाम ना दे तो सागर ही है ना। तो ऐसे देखो, तुम उन प्रक्रियाओं के हिस्सा नहीं हो। तुम अहंकार के, माया के प्रपंचों में मत बंधो, इन प्रपंचों में तुम मत बंधो, इन प्रपंचों में तुम कहीं नहीं हो। तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, तुम्हारी समय ऊर्जा खत्म हो जाएगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम अपने उन अस्तित्व, उन बंधनों को देखो, जिससे, उन डर को देखो जहाँ से तुम्हें डर लगता है, उन डर को देखो जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जो चीज़ तुम्हें परेशान करता है, तुम परेशानी से बचना चाहते हो, क्यों बचना चाहते हो, कहाँ किस चीज़ से तुम्हें डर लगता है, उसको देखो, उसको निकालो, खोजो, देखो, उसको छोड़ दो। जिस भी चीज़ से तुम्हें डर लगता है उसको अपने पास मत रखो। किसी को नौकरी से डर लगता है, किसी को पत्नी से डर लगता है, किसी को पति से डर लगता है, छोड़ दो ना उसको, क्या दिक्कत है, जाने दो उसको, छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो रहो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, रह रहे हैं। तो यही तुम्हारा जीवन है। तुम खुद को बांध भी सकते हो, खुद को मुक्त भी कर सकते हो। तुम्हारे सिवा तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता, समझे। कोई भी सत्ता नहीं है जो तुम्हें बांध सके और कोई भी प्रक्रियाएं नहीं है जो तुम्हें उलझा सके।
तुम स्वयं के ही स्वयं को मुक्त कर सकते हो और इसमें तुम खुद को जान लो। समझे? तुम इन उलझनों में मत बंधो, तुम बस हो। तुम कुछ भी बनने का प्रयत्न मत करो, तुम कुछ भी देखने का प्रयत्न मत करो, तुम कुछ भी सुनने का प्रयत्न मत करो। बस होने दो। दिखाई जो दे रहा है देखो, सुनाई जो दे रहा है सुनो। समझे? बस इसी तरह सुनाई दे, कुछ भी सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। समझे? जो हो रहा है हो रहा है, बस होने दो। तुम कुछ मत करो, तुम बस रहो। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे तो सब उल्टा पुल्टा ही होगा।